नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन को खुशहाल करने का साधन। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन को फुल ऑन करने का साधन। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी कि प्यार में पूरा सपोर्ट करने की व्यवस्था। एस्ट्रोलॉजिकल मदद देते हैं लव में, इसीलिए तो लव विद एस्ट्रोलॉजी। तो आज की जर्नी, आज की यात्रा शुरुआत करते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। आज मैं बात कर रहा हूं 5 कॉमन प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की। 5 वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप हमेशा खराब होते हैं। 5 वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप में तकलीफें आती हैं। 5 वो कौन सी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप डगमगा जाते हैं। तो जान लीजिए, समझ लीजिए उन बातों का सारांश, जान लीजिए उन बातों को पूरी तरह से कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। समझ लीजिए, आज उनका सलूशन आपको मिल जाएगा। आज आपको पता चलेगा कि कौन सी गलतियां हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको नहीं करनी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं करके आप अपने रिलेशनशिप को लंबा चला सकते हो, अपने रिलेशनशिप को शादी तक ले जा सकते हो। ऐसा कौन सा तरीका है, वो 5 कौन सी गलतियां हैं कॉमन जो सारे लोग करते हैं, इसलिए रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जिन लोगों का रिलेशनशिप हमेशा खराब होता है या खराब चल रहा है या खराब होने की कगार पे है, हर कंडीशन में आज उनको सपोर्ट और सहयोग मिलने वाला है। आज आपको ये पता चलने वाला है कि वो 5 कौन सी कॉमन चीजें हैं जिन्हें करके आप सब खराब कर लेते हो, सब बर्बाद कर लेते हो। आपको पता नहीं चलता, आपको मालूम नहीं होता, आपको कुछ नहीं समझ में आता कि हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको नहीं पता चलता। इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, नमस्ते सर जी, प्रणाम। बहुत आशीर्वाद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आपकी कृपा से सर। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मेरा नाम है रचना, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। गुरुजी आपकी कृपा से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। और मेरी लाइफ इतनी खराब थी, मेरे हस्बैंड जो कि दूसरी लड़कियों के साथ उनका अफेयर था और मेरी मैरिड लाइफ इतनी दुखी थी सर। लेकिन आपके बताए गए उपायों से और पूजा पाठ से मुझे आज इतना अपनी लाइफ में सक्सेस मिली है, इतनी खुशहाली आई है कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। मेरे पास शब्द नहीं है आपको कुछ भी थैंक यू करने के लिए सर। नहीं, आपके शब्दों से आपकी खुशी नजर आ रही है और पता चल रहा है। आपका बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात को इस मंच पर दोबारा साझा किया। आपने कम से कम आगे बढ़कर के ये कहा, काम होने के पहले आना बहुत छोटी बात है, बड़ी बात है काम होने के बाद भी आना। काम होने के बाद भी आगे बढ़कर के धन्यवाद करना, थैंक यू करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वो भी लाइव प्रोग्राम में, जहां नंबर लगा करके बार बार कॉल करने के बाद कनेक्ट हो रहा हो, इतना पेशेंस रखने के बाद थैंक यू करने आना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको बहुत स्ट्रांग करे, बहुत बल प्रदान करे। और देखो, समझने की कोशिश करना कि जीवन ये बहुत बहुमूल्य है। शादी के बाद एक लड़की सर्वस्व त्याग करके आती है अपना, और उसका पति ही उसका ना हो तो बहुत तकलीफ की बात है। शायद तुम लोग काम कर रहे हैं ये। बस गुरुजी आपसे बस यही विनती है कि ऐसे ही मेरे अपना आशीर्वाद हमारे घर परिवार पे बनाए रखिए, जिससे कि हमारा जो जीवन है बस अच्छे से बीत जाए। बहुत धन्यवाद बच्चा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। और ईश्वर आपको बहुत बल प्रदान करे, आपको धार्मिक करे, आपके जीवन में खुशियां लाए, खूब सारा आशीर्वाद देता हूं। और हाँ, जो भी सलूशन उपचार तुम कर रहे हो उसको अभी कम से कम 1 साल बंद नहीं करना, क्योंकि जिनकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हो वो तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी पावर है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है। उसको और मजबूत करना और अच्छा रखना, ताकि तुम जीवन पर्यंत खुशहाल रह सको। जी गुरु जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद। प्रणाम गुरु जी, नमस्ते। तो आपने देखा, आज के एपिसोड की शुरुआत होते ही और हमारे पास बहुत अच्छी चीज आ गई, अच्छी सूचना सुनने को मिली, अच्छी बात सुनने को मिली। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी नमक और चीनी की तरह है। निगेटिविटी नमक है, पॉजिटिविटी चीनी है। 1 गिलास पानी को मीठा करने के लिए कई चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी, नमक इतना सा ही बहुत है। निगेटिविटी थोड़ी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा भी कम लगती है। तो चलो
आज ये बहुत सारी पॉजिटिविटी जो हमें कम लग रही है वो भी बहुत है, बहुत पर्याप्त है। ईश्वर ने देखिए शुरुआत करते ही, आज हमने बस स्टार्ट किया है अभी, आज तो हमने बताना ही शुरू किया था कि कॉमन कौन सी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से तुम अपना रिलेशनशिप खराब कर लेते हो। लोग कहते हैं आप लव गुरु हो। हाँ, नहीं, मैं लव गुरु नहीं, मैं सिर्फ गुरु हूं। लव तो तुम करो, तुम्हारे लव के साथ में हम हैं, तुम्हारे लव लाइफ में, तुम्हारी मैरिज लाइफ में। और ध्यान से समझो, ये केवल लव की बात नहीं है। प्यार सिर्फ लड़की लड़के में थोड़ी होता है, पति पत्नी में भी तो होता है। हाँ? भाई बहन में भी तो होता है, भाइयों में भी तो होता है, पारिवारिक लोगों में भी तो होता है, माँ बाप से भी तो होता है, अपनी चीजों से होता है, अपनी पढ़ाई से होता है, अपनी गाड़ी से होता है, अपने मकान से होता है, अपनी चाहत से होता है, अपनी नौकरी से होता है, अपने बिजनेस से होता है, पैसों से होता है। चाहत तो बहुत सारी जगह पे है ना। तो लोभ है, लालच है, हर दिशा में चलता है। प्यार तो भक्ति है, प्यार दूसरा नाम है भक्ति का। आज हम बात कर रहे हैं वो कॉमन चीजों की। वो कौन सी कॉमन चीजें हैं जो लोग गलतियां कर लेते हैं? कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं, कौन सी ऐसी कॉमन चीजें हैं जिनकी वजह से लोग रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं? मालूम नहीं पड़ता, पता नहीं चलता, पर रिलेशनशिप खराब हो गया। फिर ढूंढते घूमते, फिर गलियों में चक्कर काटते हैं, यहाँ वहां, ये बाबा जी, वो साधु जी, ये पता नहीं, ये तांत्रिक, वो मुल्ला जी, वो मौलवी जी। अभी कुछ दिन पहले के एपिसोड में हमारे यहाँ कोई बता रहा था कि कमेंट्स में नीचे लोग अपना नंबर डाल रहे हैं। कुछ मौलवी, कुछ मुल्ला, कुछ लोग अंट संट आइडिया बना के लड़कियों के नाम पे नीचे अपना नंबर कमेंट्स में डाल रहे हैं। साहब कुछ नहीं होता, हमें पता है हमारे बच्चे कहीं कॉल नहीं करेंगे। उनको पता है कि इस नंबर के अलावा गुरु जी का दूसरा कोई नंबर है ही नहीं। हाँ, तो किधर भी लिख दो नंबर, कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास लोग हमारे नाम पर कभी नहीं जाएंगे, उन्हें पता है कि गुरु जी कौन है। भाई हमारे यहाँ कॉल करने के बाद भी तो लोग कहते गुरु जी का चेहरा दिखाओ फिर हम मानेंगे। तुम्हारे पास कहां से ही जाते। हाँ? तो खैर, आज हम बात कर रहे हैं वो कॉमन समस्याओं की, वो कॉमन बातों की, कैसी कौन सी कॉमन चीजें हैं जिनकी वजह से लोग अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं, जिनकी वजह से अपना रिलेशन डैमेज कर लेते हैं, जिनकी वजह से अपने रिलेशन पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। इस पर हम बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्ते गुरुजी। आशीर्वाद, कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया सर। वंदना बात कर रही हूँ दिल्ली से सर। वंदना दिल्ली से, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी वंदना जी। हेलो। हाँ, कैसी है वंदना जी? सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही ठीक से? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बेहतर। बताएं क्या स्वागत, क्या बात करूं आपसे, क्या मदद करूं आपकी? अच्छा सर, गुरुजी में प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं शादी करना चाह रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैं और मेरे बॉयफ्रेंड है, जो कि हम 5-6 साल से रिलेशन में है, बट उनकी फैमिली ना अभी एग्री नहीं हो रही शादी के लिए। बट जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो एग्री है शादी के लिए, पर फैमिली नहीं मान रही। हमारी जो कास्ट है वो अदर कास्ट है। तो सर गुरुजी बता सकते हैं कोई उपाय जिससे हमारी शादी हो जाए? बिल्कुल बता सकते हैं। पहले तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए मुझे। सर 7 सितंबर 1995। 7 सितंबर सर, सितंबर 1995। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, अपना टाइम बता दीजिए। सर क्या सर, आवाज नहीं आ रही सर। अपना जन्म का समय बता दे बच्चा। अच्छा, जन्म का समय सर, सर 9:45 पे रात के। 9:45 हाँ जी। हेलो। जन्म हुआ आपका? हाँ जी। आपका जन्म कहाँ हुआ? सर कानपुर में। अच्छा वाह, जन्म कानपुर में, तब तो फिर आप कानपुर के हो हमारे। हाँ जी सर, कानपुर में जन्म हुआ था, बट अभी मैं आप दिल्ली में जॉब कर रही, तो जॉब दिल्ली में ही रह रही हूँ। हाँ जी। आपकी कुंडली के आधार पर आप अच्छी बच्ची हो, समझदार हो, पढ़ाई में बहुत कोशिश कर रही हो, बहुत प्रयास कर रही हो, लेकिन बार बार आपकी चीजें ना उतार चढ़ाव में रहती हैं, जंपिंग रोड पर रहती। कोई भी काम आपका आसानी से पूरा नहीं होता, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे काम हो, चाहे हाँ जी हो, चाहे किसी चीज की तैयारी हो, हर एक चीज में आपको अवरोध और रुकावट लगती है। हाँ जी गुरुजी, सही बोल रहे हो आप। आपके पीछे से थोड़ा सा दूर हट जाइए, शायद यूट्यूब का या किसी चीज का शायद आवाज आ रहा है, थोड़ा सा अलग। अच्छा गुरुजी। हाँ, बहुत अब आ रही है गुरुजी आवाज? बिल्कुल अच्छी
अच्छी आवाज आ रही है। आपका लव रिलेशन बन सकता है, लेकिन आपके अपने शुक्र के पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, राहु के साथ संसर्ग बना हुआ है। सबसे पहले तो आप 2 जिसमें एक जान रुद्राक्ष हमारे यहाँ से मंगा के पहनिए और भगवान शिव की अर्धनारेश्वर के साथ पूजा कीजिए। पारद शिवलिंग अपने घर में रखिए और सबसे बेहतर तरीका होगा अपने राइट हैंड के थंब में एक सोने की रिंग लगा लीजिए और जी गुरु जी, इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। ये सारे के सारे उपाय करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। परमात्मा ने चाहा तो तुम बहुत जल्दी अपना कार्ड, मिठाई और बहुत कुछ भेजने वाले हो जी। धन्यवाद आपका। ये उपाय पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए आपसे लंबी बात तो नहीं कर पाऊंगा, पर धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो चर्चा कर रहा हूं वो कॉमन ऐसी कौन सी 5 समस्याएं हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में दिक्कत आती है, रिलेशनशिप ठीक नहीं चलता, रिलेशनशिप खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप सीधी बात नहीं करते। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं सीधी बात नहीं करूंगा और कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? सीधी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर बात समझें पहले। बिना समझे, बिना जाने, बिना कुछ जान के जब आप कोई काम करते हो तो वो अज्ञानतावश किया हुआ काम होता है, आवेशवश किया हुआ काम होता है और उससे सब खराब हो जाता है। मैं चाहता हूं हर एक पहलू, हर एक तथ्य, हर एक सिस्टम, हर एक व्यवस्था समझ जाओ तुम पहले, उसके बाद फिर आराम से करेंगे, फिर सोल्यूशन भी करेंगे। तो एक्चुअली कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, कौन सी ऐसी बात है, किस चीज की वजह से ऐसा होता है, वो समझने की कोशिश करिए। जिन लोगों के कुंडली में 6, 7, 8 में शुक्र हो, शुक्र के साथ केतु हो, केतु और बृहस्पति एक साथ हो, केतु और बृहस्पति एक साथ हो तो भी ऐसा होता है। कंडीशन वाइज अगर आप देखने जाओ तो जिन लोगों का अंगूठा पीछे बहुत कम झुकता है उनके साथ ऐसा ज्यादा होता है। प्रायः देखा गया है जिनके साथ, जिनको किसी भी फीमेल्स की बात कर लेते हैं, जिन फीमेल्स को किसी भी तरह की फीमेल प्रॉब्लम्स है, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो मंथ वाइज जो चीजें होती हैं या जितनी भी चीजें, आप उसे थाउजेंड्स ऑफ चीजें हैं, रसोली है, सिस्ट है, फाइब्राइड्स हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है फीमेल्स की। उनमें से किसी भी तरह की अगर समस्या से कोई पीड़ित है तो भी ऐसी कंडीशंस उनके साथ आती हैं। अब ग्रहों की ये कंडीशंस हैं और गलतियां क्या क्या होती हैं, वो 5 गलतियां ऐसी जिनकी वजह से जीवन में ऐसी अव्यवस्थाएं आती हैं। सबसे पहली गलती, जब आप अपने प्यार में पैसों को इन्वॉल्व करते हो, अगर आपने अपने जीवन में पैसा इन्वॉल्व किया है तो निश्चित तौर पर समझ जाना कि तुम्हारा प्यार कुर्बान होने वाला है, बलि चढ़ने वाला है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि प्यार आता है सिर्फ और सिर्फ शुक्र से, और शुक्र खराब हो जाता है पैसों के इन्वॉल्व होने से। कभी भी एक भी ऐसा रिश्ता आपने नहीं देखा होगा जो शादी पैसों की वजह से हुई हो। पहले लब हुआ हो और लब में खूब पैसे एक ने दिए हो किसी को और उसके बाद उसकी शादी हुई और चल भी गई हो, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। ट्राई करके देखिए। बात नंबर 2, दूसरी बात, जब आप किसी को अंदर वस्त्र दान करते हो, गारमेंट्स इत्यादि, हैंकी इत्यादि, पर्स, परफ्यूम, शूज, सॉक्स, टाई, पेन, ऐसी कोई चीज जब आप किसी को गिफ्ट करते हो तो आप निश्चित तौर पर समझ जाना कि आपका अपना लव रिलेशन नहीं चलेगा। जाने किस चीजों के नाम पे आप गलतियां करते हो। कभी आपको लगता है कि आप नशे में थे, आपसे गलती हो गई। कभी आपको लगता है आप गुमराह थे, गलती हो गई। कभी आपको लगता है कि आप कंफ्यूज थे, इसलिए गलती हो गई। कभी आपको लगता है डिप्रेस थे, इसलिए गलती हो गई। कभी आपको लगता है आप गुस्से में थे, क्रोध में थे, इसलिए गलती हो गई। ऐसा जब भी कुछ होता है तो आपका रिलेशन उसी दिन निश्चित हो जाता है कि आगे चलना टफ हो जाएगा। नंबर 4, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये खास तौर से ये चौथी गलती सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स करती हैं, और ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। एक्चुअली हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैं इस चौथी गलती के बाद अच्छा ना लगूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि सत्य तो बोलना पड़ेगा, सत्य स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आईना हूं, समाज का जवाबदेही है हमारी। मैं आईना हूं, समाज का जवाबदेही है हमारी। बुरा लगे तो सामने से हट जाइए, मैं बोलूंगा तो सच ही, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना है, तुम्हें ठीक करना है। चौथी गलती केवल और केवल फीमेल्स ज्यादा करती हैं, ज्यादातर देखा गया है फीमेल्स करती हैं, वैसे तो मेल भी करते हैं। ये परसेंटेज वाइज
80-20 का परसेंटेज है। 80% फीमेल्स करती हैं, 20% मेल करते हैं ये गलती। ये चौथी गलती है अपने से कम उम्र के लोगों की तरफ आकर्षित हो जाना। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लग गया वो गया काम से। अपने से कम उम्र के व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो जाना, प्यार में या जैसे भी। जब भी आपको, अब देखो ये ऐसा प्रॉब्लम है, प्रायः लोगों को लगता है कि नहीं मतलब छोटे की वजह से तो नहीं, पर हाँ सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा जानता है कि वो छोटा है। कहीं ना कहीं तुम अंदर से समझते हो कि वो छोटा, तुम फ्रंटली ये नहीं सोच रहे हो, तुमने सामने से कभी नहीं सोचा, लेकिन तुम्हें ये पता है कि वो छोटा है। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू किया। सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि वो छोटा है, अपनी ही जोन में क्यों नहीं, अपनी जोन के लोग उसे क्यों नहीं मिल सकते, मैं ही क्यों, मैं शायद बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बहुत आकर्षक हूँ, बहुत बेहतरीन हूँ, बहुत यूनिक हूँ, और पता नहीं क्या 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 क्या। आप अपनी ही बड़ाई अपने अंदर 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 करना शुरू कर देते हो, और उस चक्कर में आप उस छोटे व्यक्ति के चक्कर में इन्वॉल्व हो जाते हो। बस वहीं से ये निश्चित हो जाता है कि ये लव लाइफ आपकी नहीं चल पाएगी। बहुत बड़ी परसेंटेज में लोग इसमें, बहुत लोग सच्चे प्यार में भी होते हैं छोटे उम्र के लोगों के साथ। ऐसा सच में हर बार एक ही चीज नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बहुत बड़ा परसेंटेज है। ये बड़ी गलती है। इसमें हमेशा कुंडली की बात सुननी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में छोटा लिखा है तो ही मिलेगा, वरना आप अफवाह में हो, आप हमेशा दुखी रहोगे इस बात को लेकर के। गलती नंबर 5, पांचवी एक ऐसी महान गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। पांचवी एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग ये सोच के कर लेते हैं कि आजकल सब चलता है, आजकल सारे ही करते हैं। पांचवी वो गलती है जिसको प्रायः लोग नॉर्मल समझते हैं कि ये कोई खास बात नहीं है। वो गलती है विवाह के पहले गर्व रख लेना, विवाह के पहले लिविंग में रहना, पत्नी के जैसे ही रहने लग जाना। बाकी सारे कर्म आप पत्नियों वाले कर रहे हैं, संबंध कोई अव्यवस्था नहीं है, लेकिन यदि शारीरिक संबंधों में भी आप पत्नी की तरह हैं या पति की तरह हैं तो वहां अव्यवस्था है। आप अगर शादी के पहले लिविंग में रहने लग गए, बहुत लंबे समय से आप लिविंग में रह रहे हैं और आप पूरे तरीके से पति पत्नी की तरह ही रह रहे हैं, तो ये एक ऐसी गलती है जिस गलती के बाद आपका शुक्र डैमेज हो जाता है, आपका शुक्र खराब होने लगता है, और आपका शुक्र खराब होने लगता है और आप चाह के भी इस रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगर ऐसी कोई गलतियां आपसे हो रही हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है, उसके बावजूद भी आपकी लाइफ को 100% बेहतर बनाया जा सकता है, कदाचित संदेह नहीं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ गुरुजी। आपका शो देखा मैंने, तो मैंने कॉल किया कि मैंने कहा चलो गुरुजी से धन्यवाद बोल लेते हैं। मैंने गुरुजी का शो एक बार ऑनलाइन देखा था मैंने यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा गुरुजी से बात कर ली जाए और गुरुजी से समस्या सॉल्व। तो हमारे यहाँ से राशि मैम से बात हुई थी, तो उनसे मैंने अपनी समस्या को सॉल्व कराया। तो हमारी लड़की जो थी, मैंने शादी की थी गुरुजी, तो उसको शादी करने के बाद में अच्छे घराने में की, सब कुछ ठीक था, तो लड़का इतना बिगड़ैल निकल गया। उसने हमारी लड़की को सुख नाम का बिल्कुल भी चीज नहीं था। लाखों रुपए मैंने गुरुजी खर्च कर दिए उसके ऊपर, पर उसको 1% सुख नहीं था। इसके बाद गुरुजी मैं आज से मिलकर मैंने गुरुजी का शो देखा, फिर मैंने सोचा कि गुरुजी से समाधान लिया जाए। तो मैंने गुरुजी का शो देखकर आज से राशि मैम से जोड़कर इसके बाद में मैंने समस्या का समाधान। आज गुरुजी मैं इतना खुश हूँ कि मेरी बेटी ससुराल में रहकर बहुत खुश है, इतनी खुश है कि गुरुजी मैं बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ गुरुजी, इतना खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी खुश है कि कहती पापा मैं बहुत खुश हूँ, जो आपने गुरुजी से जोड़ के और मेरा सारी समस्याओं का समाधान करा दिया, और मेरे जीवन में खुशहाली है गुरुजी। आपका आशीर्वाद मिलकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे से बात हो रही। गुरुजी मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके। आपको मैं कैसे बताऊं साहब कि मैं कुछ नहीं करता, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो बाबा शिव, सिर्फ मेरा नाम हो रहा है।
वो तो करने वाला ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ माध्यम है। करने वाला तो ईश्वर है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें यहाँ तक लेकर के आया है। नहीं गुरुजी, मैंने तो बिल्कुल भगवान ही ने मान लिया गुरुजी आपको कि मेरी सारी समस्या, मेरी बेटी इतनी दुखी थी, इतनी रोती थी कि उसके घर वाले इतना तंग करती, तो सारी चीजें जब से मैंने आपसे पूजा पाठ कराई गुरुजी, आपसे जुड़कर सारी समस्या हमेशा के लिए मेरी सॉर्ट आउट होगी। बेटी हमारी ससुराल में अब इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि कहती पापा जी गुरुजी से एक बार मेरी बात हो जाए। तो मैंने कहा चलो, आप लाइव देखा मैंने गुरुजी का शो, तो मैंने कहा कि चलो लगाया जाए, गुरुजी से बात की जाए, धन्यवाद बोला जाए कि गुरुजी मैंने आपकी संस्था से जुड़कर बहुत ही सफलता पा ली गुरुजी। बहुत धन्यवाद। वैसे आपका नाम बता दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम है मुकेश शर्मा। अच्छा शर्मा जी, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने कॉल किया, आपने बात साझा किया, अपनी बात कही, अपनी मैं लखनऊ, गुरुजी मैं मुकेश शर्मा लखनऊ से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। आपने अपनी बात साझा की, अपनी बात रखी, आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आपकी बिटिया अपने घर में, अपने परिवार में खूब खुशहाल रहे, खूब उसका जीवन अच्छा रहे, उसका लाइफ हमेशा अच्छा चले, ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। तो चलो, हम बात कर रहे थे उन 5 गलतियों की, जिन गलतियों से लोग, वो कॉमन गलतियां जिनको करके लोग अपना लाइफ खराब कर लेते हैं, अपनी लाइफ डैमेज कर लेते हैं। ये सामान्य बात है, उसे ठीक किया उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, उस पर बात कर लेते हैं। अब बारी उपाय की है, अब बारी सल्यूशन की है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, क्या करें ऐसा जिससे ये सारी की सारी चीजें पूरी तरह से ठीक हो जाए। अब आपको करना यह है कि आपको गुरुवार के दिन या पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन एक अनार की डंडी लानी है, अनार की लकड़ी लानी है, और उसकी आगे से महीन करके, आगे से उसको पतला करके पेन बना लेना है, कलम बना लेनी है। अष्टगंध, चंदन और रोली मिला करके एक साथ उसकी स्याही बनाइए और अपनी मणिबंध पर यानी कलाई पर, राइट हैंड के करिएगा, मैं तो लेफ्ट में कर रहा हूँ, अच्छा चलो राइट में बता देते हैं। राइट में ये जो 3 लाइनें हैं इनको कंप्लीट करिए और छोटी उंगली के ठीक नीचे एक विवाह रेखा होती है, उसको पूरी तरह से भरिए। बार बार हर रात्रि में ऐसा करिएगा और ऐसा निरंतर तब तक करिएगा जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। ऐसा करने से आपकी ऐसी पूरी तरह से व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अष्टगंध नहीं मिलता तो तुम चंदन का इत्र भी लगा सकते हो, उससे भी ऐसा कर सकते हो। अगर वो भी नहीं अवेलेबल है तो तुम हल्दी से भी ऐसा कर सकते हो, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर हल्दी भी अवेलेबल नहीं हो तब तो फिर भगवान का नाम लो, ईश्वर आपकी मदद करेगा, आपका सब ठीक करेगा। इसके साथ साथ एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इन अव्यवस्थाओं से आप पूरी तरह से मुक्त रहें, कभी भी ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, अगर आपने ऐसा कर लिया है तो भी आपकी लाइफ अच्छी चले और आपका मनचाहा वर और मनचाही कन्या आपको मिले, मनचाहा विवाह आपका हो, आपका विवाहित जीवन सुखमय हो, तो क्या करें, भगवान शिव का गौरी शंकर रुद्राक्ष मंगवा के धारण करिए, पर असली होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। परमात्मा आपके जीवन को खुशहाल करे, बहुत आनंदित करे, बहुत बेहतर करे, तुम खुश हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, तुम व्यवस्थित हो जाओ, तुम्हारा लाइफ ठीक रहे, तुम्हें हर तरफ खुशियां मिले। नमस्कार।